तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं एनिमे वर्ल्ड के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलियन, यानी मैं बात करने वाला हूँ डीमन स्लेयर के मुजान किबुत्सुची और जुजुत्सु काइसेन के रेमन सुकुना के बारे में। ये जो कैरेक्टर है वो अपने वर्ल्ड पे सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इन दोनों में बैटल करें तो आखिर में कौन जीतेगा आज इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे मेरे साथ आगे जरूर बनना। कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीमन स्लेयर के मुजान किबुत्सुची के बारे में, पर उसका पावर जानने से पहले हम थोड़ी सी उसके पास्ट के बारे में बात करेंगे। मुजान किबुत्सुची को पहला डीमन कहा जाता है। वो फर्स्ट डीमन था सीरीज का और वो हजारों साल पुराना है। ये हमको सीरीज में कई बार दिखाया भी गया है और ये भी दिखाया गया है कि उसके पास कई तरह का पावर है जिसमें इमोर्टैलिटी भी आता है। मुजान का जो ब्लड है वही लोगों को डीमन में कन्वर्ट करता है और ये अपने सीरीज में बहुत ही बार देखा होगा। मुजान का जितना ब्लड आदमी के अंदर जाएगा वो आदमी उतना ही पावरफुल होगा। मतलब कि मुजान आदमी को जितना ब्लड देगा वो आदमी उतना ही पावरफुल होगा। उसके बाद जो डीमंस है वो एक सुपर नेचुरल एबिलिटी को अवेकन करते हैं जिसका नाम है ब्लड डीमन आर्ट। ऑब्वियसली उसके वजह से उनका पावर एबिलिटी और भी बढ़ता है। मुजान के पास और भी 5 ब्रेन्स और 7 हार्ट है। तो इस सारी बातों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको बीट करना या मारना कितना टफ नॉच हो सकता है। अभी हम बात करेंगे मुजान का पावर एंड एबिलिटी के ऊपर। तो सबसे जो पहला पावर है वो है हिडन फिजिकल एबिलिटी। इसका जो सीधा सा मतलब है वही मुजान का स्पीड, रिफ्लेक्स, स्टामिना, एंड्योरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी सभी के सभी उसके टॉप नॉच है। इसीलिए कहा जाता है कि मुजान एक साथ 5 हसीरे को भी संभाल सकता है। बात करेंगे उसकी सेकंड एबिलिटी के बारे में, वो है हाईलाइट ट्रैक्ट। वो 5 ब्रेन को पोजेस करता है, इसीलिए उसका इनेक्ट पावर बहुत ही ज़्यादा ही बेस्ट है क्योंकि वो 1000 साल पुराना है और उसके पास बहुत ज़्यादा ही नॉलेज होगा और एक्सपीरियंस भी होगा। तो वो नॉलेज को वो कई जगह यूज भी करता है। उसका जो नेक्स्ट एबिलिटी है वो है डिमोनिक ब्लड। जैसा कि तुम लोग को पता होगा मुजान जिसको भी अपना ब्लड देता है वो आदमी डिमन में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि ये ह्यूमन के जेनेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है आखिर वो कितना ब्लड सहन कर पाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं फोर्थ एबिलिटी के बारे में जो कि है टेलीपैथी। उसके वजह से ही जितने भी डिमन है जो कि मुजान का ब्लड लिए हुए हैं जिससे वो कनेक्टेड है। बेसिकली मुजान उन सब का दिमाग पढ़ सकता है आराम से और इसका माध्यम से मुजान अपना ऑर्डर भी उनको दे सकता है। ये तो होगी फोर्थ एबिलिटी। अभी हम बात करने वाले हैं फिफ्थ एबिलिटी के बारे में जो कि है डिमोनिक कोर्स। ये एक एबिलिटी है जो कि मुजान को हाइड करने में मदद करती है। मतलब कि मुजान का नाम कोई भी डिमन नहीं ले सकता है। अगर जो डिमन ले लेता है तो वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए आप सीरीज में देखे होंगे मुजान को कोई मुजान करके नहीं बुलाता है, उसको सब डेथ मैन, दी मैन करके बुलाते हैं। सिक्स जो एबिलिटी है वो है डिमोनिक पोजेशन एंड मैनिपुलेशन। इसकी मदद से मुजान किसी डिमन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है कुछ हद तक। मुजान चाहे तो वो अपने किसी भी पार्ट को रिजेनरेट कर सकता है। साथ ही भी बहुत ही फास्ट रिजेनरेट करता है। मान लो 1 या 2 सेकंड में वो किसी भी पार्ट को रिजेनरेट कर सकता है। ये तो हो गए डिमन किंग मुजान किबुत्सुची के पावर के बारे में। अभी हम बात करेंगे द किंग ऑफ कोर्स रेमन सुकुना के बारे में। तो सबसे पहले हम सुकुना के पास्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सुकुना का अभी जो लुक है वो टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पास्ट फ्रॉम। पास्ट में सुकुना के 4 आंख और 4 हाथ थे। तो अभी तक हमको मांगा में सुकुना के पास्ट के बारे में उतना तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन कुछ फैन कहते हैं कि सुकुना के साथ बहुत ही बुरा हुआ होगा इसीलिए वो इतना खराब हो गया है। तो उनके लिए सुकुना पहले का नॉर्मल ह्यूमन था, तो इसके साथ क्या हुआ तो इतना बुरा बन गया। अगर हम करेंटली सुकुना के पावर के बारे में बात करें तो सुकुना की जो स्ट्रेंथ, स्पीड, एबिलिटी, एंड्योरेंस एंड बिना कॉस्ट टेक्निक के भी वो गोजो के साथ फाइट कर सकता है। एंड सुकुना के जो आईक्यू है वो इतना बेहतर है कि ओपोनेंट के किसी भी मूव को वो काउंटर इजी से कर सकता है। अभी हम बात करेंगे सुकुना के पावर एबिलिटी के बारे में। तो सुकुना का जो सबसे पहला पावर है वो रिवर्स कॉस्ट टेक्निक। सुकुना के पास बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट एनर्जी है, इवन गोजो से भी ज़्यादा, और उसके ऊपर भी सुकुना का बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। सुकुना का जो रिवर्स कॉस्ट टेक्निक की मदद से वो अपने लॉस बॉडी को रिकवर कर सकता है। अभी तक हमको सुकुना का फुल पावर नहीं देखने को मिला। जब गोजो का डेथ हुआ तभी गोजो कहा था कि सुकुना उससे फाइट के समय उसका फुल पावर अभी तक यूज नहीं कर रहा।
ये बात सुनकर ऑडियंस के फटके हाथ में आ गई थी, क्योंकि गोजो इतना पावरफुल होके भी सुकुना उसके साथ फाइट करके उसका फुल पावर यूज ही नहीं कर रहे और गोजो को बीट भी कर दिया। सुकुना का और एक पावर है जिसका नाम है स्लैश एबिलिटी, जिसकी मदद से सुकुना हवा पे ही ओपोनेंट का सर धड़ से अलग कर सकता है। सुकुना अपने रिवर्स कॉस्ट टेक्निक की मदद से दूसरों को भी हील कर सकता है, साथ ही वो अपने बॉन्ड आउट कॉस्ट टेक्निक को भी रिस्टोर कर सकता है। नंबर 4 पे जो पावर आता है उसका नाम है डोमेन एम्प्लीफिकेशन, जिसकी मदद से वो अपने के डोमेन को रजिस्ट कर सकता है। जैसे कि वो गोजो का डोमेन को 2 बार तोड़ा है। सुकुना अपने डोमेन का अंदर खतरनाक स्लैश मारता है, उसके अंदर अगर किसी को स्लैश लगा तो उससे जिंदा आना 0% चांस है। अभी बात करेंगे सुकुना का फाइनल एबिलिटी, वो है फायर बो अटैक। सुकुना का यह अटैक हमको तभी देखने को मिला जब वो 15 फिंगर खा लिया था। वो जनरल मोहरा के फाइट को बीच में हमको ये अटैक देखने को मिला और इस अटैक में पूरी आधे सिटी डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये बात से हम पता लगा सकते हैं कि सुकुना कितना पावरफुल है। तो अभी हम बात करेंगे अगर इन दोनों में बैटल होता है तो आखिर में कौन जीतेगा। तो यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, तो कोई भी फैन डिसअपॉइंट मत होना। तो देखो, अगर हम डिमोन किंग मुजान की बात करें तो मुजान तभी मरेगा जब कोई उसको सूरज के सामने या सन के सामने लाएगा, और सुकुना का डेथ तभी होगा जब ओपोनेंट पावरफुल कॉस्ट टेक्निक यूज करेगा और मुजान के पास कोई भी कॉस्ट टेक्निक नहीं है, बस सुकुना मुजान को सूरज के सामने ला सकता है। तो यहाँ पर क्लियर विनर है सुकुना। आपको क्या लगता है इन दोनों में कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।